रीजनल आउटरीच ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटना की ओर से कोविड टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष और आत्मनिर्भर भारत के लिए जागरूकता रथ निकाला गया। इसमें 7 रथ शामिल हैं। यह प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 दिनों तक प्रचार कार्य करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के संकट के समय में देश को उबारने के लिए जो अथक प्रयास किया है, उसमें आज सूचना प्रसारण मंत्रालय भी आगे बढ़ के सहयोग कर रहा है कि भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष 4 है और कोविड टीकाकरण के जागरूकता के कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए 19 जिलों में ये 7 रथ रवाना किए जाने हैं, जो अगले 20 दिनों तक इस राज्य के 19 जिलों में घूमेगा और लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर जागरूकता का कार्यक्रम चलाएगा। रथ के साथ विषय आधारित थीम पर गीत संगीत के साथ मिशन इंद्रधनुष के महत्व को आम जनों तक पहुंचाने के लिए विभागीय कलाकार भी हैं। कलाकारों की प्रस्तुति की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सराहना की। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह रथ उन क्षेत्रों में जाएगा जहां जन जागरूकता की अधिक जरूरत है। यह रथ राज्य के उन प्रखंडों में विशेष तौर पर जाएगा जहां जन जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। मतलब जहां अभी भी इतने प्रयासों के बावजूद भी राज्य में टीकाकरण का जो खास करके सेकेंड डोज है या जो बूस्टर डोज है या जो किशोरों को टीका देना है, उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। और इसी दृष्टि से यह आज रथ रवानगी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो यह हमारी नाटक मंडली या गीत मंडली, इनके द्वारा भी राज्य के विभिन्न प्रखंडों में यह जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। जिन कलाकारों ने बहुत ही बढ़िया अपने कला का प्रदर्शन किया और बहुत अच्छे संगीत और गीत का लाभ हम सब लोगों को दिया है। रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक एस.के. मालवीय ने बताया कि यह रथ कोविड टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष और आत्मनिर्भर भारत के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि 20 दिनों तक अगले 12 मार्च तक रथ विभिन्न जिलों में प्रचार कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न जिलों में 140 जगहों पर विभागीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से आम जनों को जागरूक करेंगे। बिहार के 19 जिलों में ये घूमेगी और हमारी और बेसिकली हम 3 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एक कोविड वैक्सीनेशन को, दूसरा मिशन इंद्रधनुष को और तीसरा आत्मनिर्भर भारत बनने का। तो इस बात को भी लेकर के हमारी टीमें, हमारी ये जो जागरूकता रथ है, गांव में, टोलों में, कस्बों में जाएगी। और इस दौरान हम 19 जिलों के करीब 140 जगहों पर हमारे ये जो विभागीय कलाकार हैं वो नाटक भी करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में चल रहे टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना विचार रखा। उन्होंने बताया कि अन्य टीकाकरण के साथ मिशन इंद्रधनुष की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इसको पूरा करने में तत्परता से लगी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो भी कार्यक्रम बनते हैं और जो भी योजनाएं बनती हैं, वह उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारें ही करती हैं। और राज्य सरकारों की जो एजेंसी होती है, राज्य सरकार के जो कर्मी होते हैं, वही उन योजनाओं को जमीन पे उतारते हैं। इसलिए चाहे वह टीकाकरण का मामला हो या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं चलते हैं, वो कोई भी कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों को बिहार के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, वो उसको उतार रहे हैं। और तभी आज बिहार के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक होती हुई दिख रही हैं। आज आप देखिए मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी हुई है, शिशु मृत्यु दर में कितना कमी हुआ है। तो ये सब तभी हो पाया है जब व्यवस्थाएं ठीक हुई। इस मौके पर थीम आधारित विषयों पर गीत संगीत के माध्यम से विभागीय कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी।
माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सकीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही टाइफाइड भी लगवा देना, पैदा होते ही टाइफाइड भी लगवा देना, बिटिया को जीवन के से छुटकारा देना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जन जागरूकता के लिए कलाकारों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि कलाकार भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कलाकारों ने जिस प्रकार की प्रस्तुति यहाँ दी है, यह उनकी इस उक्ति को साबित करता है कि हर नागरिक की जन भागीदारी यदि हो तो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये कलाकार कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, ये भी नागरिक है और ये इनकी एक जन भागीदारी है। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुतिकरण इन लोगों ने किया, जो संकल्प है, आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का, उसको जमीन पे उतारने का काम करें, क्योंकि इनके इन प्रयासों से जागृति आएगी और टीकाकरण का काम 100% संपन्न होगा। रीजनल आउटरीच के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिलता है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति हो या जिला स्वास्थ्य समिति हो, तो मतलब ये कहें तो हमें उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिलता है और जिस तरह की भी पब्लिसिटी मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक स्तर पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हमें मिलता है। डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब वो सारे तरह के कोऑर्डिनेशन देते हैं। उसमें सहयोग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। अपर महानिदेशक श्री मालवीय ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष की सफलता उन क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करना है जहां जागरूकता की ज़रूरत है। हमारा प्रचार माध्यम उन क्षेत्रों तक पहुंचते हैं जहां सूचना के अन्य माध्यम नहीं पहुंच पाते हैं। कि हम कोविड वैक्सीनेशन के लिए जा ही रहे हैं तो मिशन इंद्रधनुष पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन एक तरह से लोगों को बिहार में दें या कंट्री में दें तो 80 to 90% वैक्सीनेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट होता है क्या कि जो बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको फोकस करना, उनको जो 7-8 तरह की जो बीमारियां होती है बच्चों को, उनके प्रति भारत सरकार ने बहुत बड़ा जो मिशन और जागरूकता लाना। क्योंकि आप देखेंगे कि शहर और गांव में बहुत अंतर होता है। हाँ, जैसे बहुत से ईंट भट्ठा के मजदूर में काम करने वाले वैसे लोगों को, और एक मतलब हम लोग प्रचार में भी कहते थे कि एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। तो 100% जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, इम्यूनाइजेशन नहीं हो तो प्रॉब्लम तो रहेगी ही ना। तो हमारा जो टारगेट रहता है कि वैसे लोगों के पास पहुंचना, गीत माध्यम के द्वारा इस गाड़ी में ऑडियो इक्विप्ड है, वैसे लोगों को जो कहते हैं कि विकास की दौड़ में एकदम पीछे रह गए और जिनके पास मीडिया की भी नहीं पहुंच है, जिनके पास टीवी नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, लेबरर, मजदूर, खान में बालू के एती में काम करने वाले लोग, उनके बीच में जा कर के जागरूकता फैलाना, उनको मोटिवेट करना कि भाई कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए, राज्य के स्वास्थ्य के लिए टीका करवा लीजिए, इससे आप बचेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों के साथ राज्य सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष सहित अन्य टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। पटना के अरविंद कुमार वर्मा के साथ मैं अजय कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।